हेलो एवरीवन। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं एव्स के वो डिस्कस किए थे एंड आफ्टर दैट वी आल्सो टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर थोड़ा सा जो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने जो क्लासिफिकेशन है बर्ड्स की वहाँ पर पढ़ा था कि जो बर्ड्स हैं उसको हमने दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट सब क्लास दैट इज ऑर्कियोर्निथीज एंड सेकंड सब क्लास इज नियोऑर्निथीज। और यहाँ पर हमने कहा था कि जो आर्कियोर्निथीज है इसके अंदर मोस्ट प्रिमिटिव बर्ड्स जो है उनको इंक्लूड किया गया है दैट ऑल आर एक्सटिंक्ट। तो ये जो क्लास है ये एक्सटिंक्ट है। यहाँ पर हमने कहा था कि हमारे पास एग्जांपल आती है आर्कियोप्टेरिक्स की which is a connecting or a missing link between birds and reptiles, क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो रेप्टाइलियन थे और कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो है बर्ड्स वाले थे। जैसे हमने कहा था कि इसके अंदर जो है हमें विंग्स वगैरह जो है वो देखने को मिलते थे, बट जो रेप्टिलियन कैरेक्टर्स हैं लाइक द प्रेजेंस ऑफ टीथ एंड क्लॉज वो भी इसके अंदर जो है प्रेजेंट थे। और उसके बाद जो न्यूआर्निथीज है सेकंड सब क्लास, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर सुपर ऑर्डर्स। तो चार सुपर ऑर्डर हैं इसके। सुपर ऑर्डर वन दैट इज ओडोंटोग्नैथी जिसके अंदर जो एक्सटिंक्ट बर्ड्स हैं उनको रखा गया है। और अगर हम ओडोंटोग्नैथी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो बर्ड्स हैं उनमें टीथ प्रेजेंट थे। उसके अलावा जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे लाइक स्टर्नम के अंदर कील का होना या पाइगोस्टाइल वगैरह या आइल ग्लैंड्स वो इनके अंदर एब्सेंट थे। उसके बाद जो हमारे दूसरे सुपर ऑर्डर्स हैं इम्पेनी या फिर जो आपके प्लियोग्नैथी हो गए, ये दोनों ऑर्डर्स जो हैं इनके अंदर फ्लाइटलेस बर्ड्स आ जाते हैं। प्लियोग्नैथी जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेटिटे। तो रेटिटे या प्लियोग्नैथी और इम्पेनी ये जो दोनों आपके सुपर ऑर्डर्स हैं इनके अंदर फ्लाइटलेस बर्ड्स जो है उनको इंक्लूड किया गया है। और जो सुपर ऑर्डर हमारे पास इम्पेनी है यहाँ पर पेंगुइन्स की एग्जांपल आ जाती है। पेंगुइन्स दे आर इंक्लूड इन एम्पेनी। और जो सुपर ऑर्डर है प्लियोग्नैथी, इसको फर्दर जो है हमने 7 ऑर्डर्स के अंदर जो है डिवाइड किया है। तो प्लियोग्नैथी जो है इसमें ये 7 ऑर्डर्स आ जाते हैं। कैरेक्टर्स जो है प्लियोग्नैथी के हमने ऑलरेडी कल डिस्कस भी किए थे। और जब हम आपके साथ पीडीएफ शेयर करेंगे तो वहाँ पर जो है कंप्लीट जो है आपको कैरेक्टर्स वगैरह ऑर्डर्स के भी मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं उनके आपको कैरेक्टर्स ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक आध कैरेक्टर अगर आप याद रखना चाहें और एक एग्जांपल जो है एटलीस्ट आपको होनी चाहिए। तो जो प्लियोग्नैथी है यहाँ पर आपके फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं और 7 ऑर्डर्स आ जाते हैं जिसमें स्ट्रुथियोफॉर्म जिसमें आपके ऑस्ट्रिचेस आ जाते हैं। देन कसोरीफॉर्म्स जिसमें कैसोवरी आ गया, ईमू आ गया। और देन आपके जो इसमें रिया वगैरह बर्ड्स आ जाते हैं, कीवी आ जाता है, वो भी आपके इसी प्लियोग्नैथी के अंडर आ जाता है। तो ये 7 ऑर्डर्स हैं जिनके आपको नाम और एटलीस्ट एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो। उसके अलावा जो हमारा सुपर ऑर्डर 4 है दैट इज नियोग्नैथी और कार्निटे। ये जो है सबसे आपका कह सकते हैं कि एडवांस्ड ऑर्डर है, सुपर ऑर्डर, जहाँ पर जो आपके मॉडर्न बर्ड्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है एंड यहाँ पर आपके जो फ्लाइट वाले बर्ड्स हैं वो आ जाते हैं। और ये जो नियोग्नैथी सुपर ऑर्डर है फर्दर इस ऑर्डर को डिवाइड किया गया है 22 सुपर ऑर्डर्स के अंदर। तो 22 सुपर ऑर्डर्स हैं। तो सभी के कैरेक्टर्स जो हैं वो याद रखना वो तो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पर एटलीस्ट आपसे जितना हो सके आप उसके जो नाम हैं वो याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको ये थोड़ा इसके ये 22 कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर अगर स्क्रीन पे आपको अच्छे से विजिबल नहीं है तो पीडीएफ जो है वहां पर आप इसको अच्छे से जो है देख सकते हो। तो ये जो 22 ऑर्डर्स हैं इसमें एटलीस्ट आप जितने नाम याद रख सकते हैं, अगर पूरे रख सकें तो दैट्स बेटर, या जितने भी ऑर्डर्स के नाम और उनकी थोड़ी बहुत एग्जांपल्स जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये जो है हमने कल क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, उसी को अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज किया। बट जो आज का हमारा मेन टॉपिक है दैट इज फ्लाइट एडाप्टेशन इन बर्ड्स। तो हम जानते हैं कि जो बर्ड्स हैं दे कैन फ्लाई। और यहाँ पर जो बर्ड्स हैं उनकी बॉडी के अंदर हमें कुछ ऐसी एडाप्टेशंस देखने को मिलती हैं जो कि इनेबल करती हैं बर्ड्स को कि वो फ्लाई कर सकते हैं। वरना जितने भी बाकी वर्टिब्रेट्स अगर हम देखें तो आपको
उनमें जो बर्ड्स हैं उन्हीं के अंदर जो है ये फिनोमिना देखने को मिलता है। इवन दो सम मेमल्स लाइक बैट्स उनके अंदर भी कुछ एडाप्टेशंस हैं, बट अभी हम बर्ड्स की बात करें कि यहाँ पर आपको कुछ एडाप्टेशंस देखने को मिलते हैं जो हेल्प करते हैं बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एडाप्टेशन होता क्या है। तो ये जो टर्म है एडॉप्टेशन, जब हम बोलते हैं एडाप्टेशन तो यहाँ पर हम मेनली बात कर रहे होते हैं एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस की। तो एडाप्टेशन जो है वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, यानी कि आप ये कह सकते हो एवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या होगा, यानी कि टाइम के साथ कुछ चेंजेस आना। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है एडाप्टेशन, यानी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी टाइम के साथ जो कि उस ऑर्गेनिज्म को इनेबल करेंगी कि वो अपने जो हैबिटेट है उसके अंदर बेटर जो है वो रह सके। तो बर्ड्स में भी जब हम फ्लाइट की बात कर रहे हैं तो फ्लाइट एडाप्टेशन क्या हो गया, यानी ऐसी एडाप्टेशंस जो कि बर्ड को हेल्प करती हैं फ्लाई करने में। तो एडाप्टेशन जो है जब भी हम बोलेंगे ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर जो बर्ड्स हैं उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह की चेंजेस आई हैं, जैसे कि हम आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो बर्ड्स की बॉडी में चेंजेस आए हैं वो दो तरह के हैं। एक तो जो चेंजेस हैं वो बर्ड्स की मार्फोलॉजी के अंदर आए हैं। मार्फोलॉजी मीन स्ट्रक्चर के अंदर कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जैसे हमने यहाँ पर देखा बर्ड्स में विंग्स हैं तो वो भी एक मार्फोलॉजिकल चेंज है। उसके अलावा जो बर्ड्स हैं उनके अंदर फीदर हैं, ये भी एक मार्फोलॉजिकल जो चेंज है वो देखने को मिलेगी। देन जो बर्ड्स हैं उनमें जो नेक होता है वो काफी ज्यादा मोबाइल है, और लॉन्ग नेक जो है देखने को मिलता है। ये भी हम आगे देखेंगे कि हेल्प करता है फ्लाइट के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर जो शॉर्ट टेल होती है या उसके अलावा बाईपेडल लोकोमोशन है, ये सभी चीजें जो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, आप कह सकते हो कि जो भी बर्ड्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर जो चेंजेस आई हैं जो उनको हेल्प करेंगी फ्लाइट में, उनको हम कैटेगराइज करते हैं एज मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस। और दूसरी जो एडाप्टेशंस हैं वो बॉडी की फंक्शनिंग की में हो सकती हैं जिनको हम बोलेंगे एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस। तो एनाटॉमी के अंदर जो है वो चेंजेस आना। एनाटॉमी मींस बॉडी की फंक्शंस के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स का जो है कह लो, जैसे हमने बोन्स वगैरह की बात की थी कि बोन्स हॉलो होती हैं, तो वो सभी चीजें जो हैं वो एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस के अंदर आ जाएंगी। तो जो ओवरऑल अगर हम बात करें एडाप्टेशन की, दोबारा से मैं थोड़ा सा जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने कहा, तो हमने कहा कि एडाप्टेशन एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जहां पर जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेंगे कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, या कह लो कि जिस हैबिटेट में वो रह रहा है उसमें वो बेटर जो है वो सर्वाइव कर सके, बेटर लिव कर सके। और जो एडाप्टेशन है वो या तो बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर आ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस, या वो जो चेंजेस हैं वो आ सकते हैं बॉडी की फंक्शनिंग के अंदर जिनको हम बोलेंगे एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस। तो अभी यहाँ पर जो है आज के लेक्चर में जो हम मेनली बात करेंगे वो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस जो हैं उनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो टॉपिक है फ्लाइट एडाप्टेशन इन बर्ड्स। तो हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर लिया कि एडाप्टेशन जो है क्या होती है, एंड आफ्टर दैट हमने जो है फ्लाइट एडाप्टेशन का क्या मतलब है वो भी देखा कि जब हम बोलेंगे फ्लाइट एडाप्टेशन इट मीन्स कि ऐसी एडाप्टेशन जो बर्ड्स को फ्लाइट के अंदर जो है हेल्प करती हैं। एंड देन उसके बाद जो है हमने कहा कि दो तरह की एडाप्टेशंस होती हैं, वन आर मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस एंड अदर वन आर दी एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस। जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा, तो हम मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस की बात कर रहे थे। सो द फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन इज बॉडी कंटूर, यानी जो बॉडी की शेप है बर्ड्स की। एज वी नो कि बर्ड्स जो हैं उनकी जो बॉडी शेप है इट इज स्पिंडल शेप, या जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, सॉरी स्ट्रीमलाइन शेप। तो बॉडी जो है बर्ड्स की वो स्ट्रीमलाइन होती है, जैसा हमने जब पाइसिस फिशेस डिस्कस कर रहे थे वहां पर भी हमने जो है बात की थी कि जो बॉडी शेप है वो फिशेस की भी जो है वो स्ट्रीमलाइन थी। और वहां पर जो फंक्शन है इस तरह की बॉडी शेप का वो ये था कि फिशेस के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया था कि वाटर रेजिस्टेंस जो है उसको कम करने के लिए, तो सेम यहाँ पर जब हम बर्ड्स में बात करते हैं तो बॉडी की जो शेप है स्ट्रीमलाइन है,
तो ये जो स्ट्रीमलाइन शेप है ये बर्ड को जो है हेल्प करती है एयर रेजिस्टेंस जो है उसको कम करने में। जैसे अगर यहाँ पर से कि मैं कहता हूँ कि ये आप कह लीजिए कि ये जो है कोई आपका ऑर्गेनिज्म है, उसका इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर है, तो जो एयर की मूवमेंट हो रही है इस तरह से, तो एयर जो है यहाँ पर क्योंकि इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो एयर जो ये जो है इतना अच्छे से रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर मान लो कि इसी की शेप थोड़ी इस टाइप की है, जैसे हमें बोट की शेप देखने को मिलती है या एरोप्लेन्स वगैरह भी हमने इसी शेप के बनाए हैं, तो जो एयर है वो इस तरह से आएगी और इस तरह से यहाँ से आकर निकल जाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी है या बर्ड की बॉडी है उसको क्या होगा कि एयर रेजिस्टेंस कम मिलेगी और उसकी वजह से वो इजीली जो है वो क्या कर पाएगा कि फ्लाई कर पाएगा। तो बर्ड की जो शेप है वो स्पिंडल शेप या स्ट्रीमलाइन है, ये भी जो है एक एडाप्टेशन है फ्लाइट के लिए। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट है वो आता है कॉम्पैक्ट बॉडी। अगर हम बर्ड की बॉडी देखते हैं तो जो बर्ड है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो बॉडी है बर्ड की वो काफी कॉम्पैक्ट है साइज में। उसका जो हेड वाला रीजन है या आप टेल वाला रीजन कह लीजिए, उसकी लेग्स जो हैं लिम्स देख लीजिए, वो साइज में जो है काफी छोटे होते हैं, जो कि हेल्प भी करता है बर्ड को जो है फ्लाई करने में। और अगर आप देखते हो बर्ड को तो जो उसका थोरैक्स वाला रीजन है, ट्रंक वाला रीजन, वो आपको थोड़ा सा साइज में बड़ा देखने को मिलता है। और यहाँ पर जैसे द बॉडी ऑफ बर्ड इज कम्पैक्ट डॉर्सली स्ट्रांग। डॉर्सल कौन सा पोर्शन हो गया, जो बैक वाला पोर्शन है, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि जो फ्लाइट मसल्स होती हैं या विंग्स वगैरह आप कह लीजिए, तो विंग्स जो है वो डॉर्सल साइड के ऊपर ही जो है अटैच होते हैं। तो डॉर्सल साइड जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है एंड वेंट्रल हैवी, जो वेंट्रल साइड है बर्ड की वो ज्यादा हैवी होती है। यानी आप कह लीजिए अगर ये बर्ड है, बर्ड की ये वाली जो है डॉर्सल साइड है, नीचे वाली जो साइड होगी जहां पर जो लिम्स हैं, लेग्स वगैरह अटैच है, वो वेंट्रल साइड है। तो जो डॉर्सल साइड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि जो वहां पर विंग्स हैं वो अटैच हैं और विंग्स जो है वो पूरी बॉडी को जो है कैरी करेंगे फ्लाइट के टाइम। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो रीजन है डॉर्सल वो बर्ड का स्ट्रांग हो, क्योंकि यहाँ पर जो है विंग्स अटैच हैं जो पूरी बॉडी का वेट जो है उसको उठाएंगे। अगर हम वेंट्रल साइड की बात करें तो वेंट्रल साइड थोड़ी हैवी होती है एज कंपेयर टू डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड थोड़ी सी हल्की होगी। वेंट्रल साइड हैवी क्यों है, बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंट है जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो ऑलमोस्ट इसी साइड प्रेजेंट हैं वेंट्रल वाली साइड, ताकि एक इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन रहे ताकि बर्ड को फ्लाइट में इजी रहे। उसके अलावा जैसे हमने कहा विंग्स जो हैं वो थोरैक्स वाले रीजन में अटैच होंगे, स्पेशली जो नेक है वहीं से ही स्टार्ट हो जाते हैं विंग्स। और जो ऑर्गन्स हैं लाइक हमने कहा कि लंग्स और एयर सैक्स वगैरह, उनकी पोजीशन जो है वो क्या होगी, वो वेंट्रल वाली होगी। और सॉरी, जो लंग्स हैं और सैक्स उनकी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा पोस्टीरियर, क्योंकि वो जो है हेल्प करते हैं उनको आगे जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे वहां पर हम मसल्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे, तो ये वहां पर दोबारा से देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एडाप्टेशन है वो है बॉडी की जो फीदर्स हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा, तो बॉडी इज कवर्ड विद फीदर्स। तो ये जो है बर्ड के अंदर हमें जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी एडॉप्टेशन बॉडी के अंदर, तो जो फीदर्स हैं दे आर स्मूथ डायरेक्टली बैकवर्ड। जो फीदर्स हैं वो थोड़ा सा आप देखोगे कि बैक वाली साइड के ऊपर मुड़े हुए होते हैं और दे आर क्लोजली फिटिंग, उनके बीच में आपको कोई इतना ज्यादा स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। और जो फीदर्स हैं वो भी जो बर्ड की बॉडी है उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन अपीयरेंस देते हैं। एंड एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि ये जो स्ट्रीमलाइन शेप है ये हेल्प करती है एयर रेजिस्टेंट को कम करने में, और इस तरह से जो फ्रिक्शन होगी बिटवीन द एयर एंड द बॉडी ऑफ द बर्ड वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जो फीदर्स हैं वो फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो फीदर्स हैं दे विल लाइटन अप द बॉडी। बॉडी जो है उसको हल्का कर देंगे, बॉडी का वेट। अब बॉडी का वेट कैसे हल्का करेंगे, मान लो जैसे बर्ड कोई है, उसका जो आप कह सकते हैं कि वेट से कि 2 केजी है, तो जो फीदर्स हैं वो उसका वेट जो है 2 केजी से कम तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वेट कम करने का ये मतलब हुआ कि जो फीदर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो बायोंसी जो है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। जो बर्ड की बॉडी है वो उसको थोड़ा सा बायोंट बना देते हैं। और उसके अलावा जो
ये फीदर्स हैं, इनमें थोड़ा सा एयर वगैरह जो है वो भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट हो सकती है, जो कि और ज्यादा उसकी डेंसिटी को कम करने में हेल्प करेगी। तो ये जो फीदर्स हैं दे आल्सो लाइटन अप द बॉडी, और वेट को थोड़ा सा जो है ये कम करेंगे। और इस तरह से वो उसके अलावा जो है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, यानी अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है या लो, तो लो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, तो इस तरह वो जो है बर्ड को उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा एक और फंक्शन जो फीदर्स का होगा वो ये है कि दे प्रोवाइड अ वाइड सरफेस एरिया, क्योंकि जो विंग्स हैं या आप कह लीजिए जो फीदर्स हैं उनका एरिया काफी ज्यादा है, तो जब एयर स्ट्राइक का करके करेगी तो ज्यादा एरिया है, तो उससे भी एयर रेजिस्टेंट का भी जो है एक रोल रहता है कि वो भी कम हो जाएगी। उसके अलावा ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि बॉडी को बायोंसी प्रोवाइड करती है और इंसुलेट भी करती है, दैट इज जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तभी जो काफी हाई लो टेम्परेचर के ऊपर जो बर्ड्स रहते हैं काफी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, तो वो भी जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं इन्हीं फीदर्स की वजह से, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम है तो वो इसको इंसुलेट भी कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है दैट इज फोर लिम्स दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जब हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे एव्स के, वहां पर भी हमने डिस्कस किया, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक हमें जो है सबसे जो मेन आप कह सकते हो कि एडाप्टेशन है, वो है फोर लिम्स की विंग्स के अंदर के बर्ड्स जो हैं उनके अंदर विंग्स प्रेजेंट हैं। और विंग्स जो हैं दिस इज द ओनली ऑर्गन, या आप कह सकते हो दिस इज द सोल ऑर्गन ऑफ फ्लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो फ्लाइट का है वो विंग्स हैं। तो दो जो विंग्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, मसल, नर्व्स, फीदर और ब्लड वेसल्स। तो बोन्स जो हैं वो हॉलो होती हैं, ये एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस हैं। मसल्स वगैरह का वो हम एनाटॉमी जो है वहां पर पढ़ेंगे, बट यहाँ पर अभी इतना कि जो विंग्स हैं दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। तो लार्ज सरफेस एरिया है, उसके अलावा ये बर्ड जो है उसको पूरा, क्योंकि इतना बर्ड का पूरा वेट है उसको सपोर्ट करेंगे हवा के अंदर। एंड दे द विंग्स दे हैव अ थिक स्ट्रांग लीडिंग एज विद द कनकेव, यानी जो शेप है वो कैसी है। तो शेप जो है, जैसे मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि जो विंग्स की शेप है वो कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि जो इसका लोअर सरफेस है, ये थोड़ा सा आपको कन्वेक्स के टाइप, कन्वेक्स शेप का थोड़ा सा देखने को मिलेगा, और जो ये इसका अपर सरफेस है ये वाला, ये आपको थोड़ा सा कनकेव शेप का जो है वो देखने को मिलेगा। और इस शेप की वजह से होता क्या है कि जो आपका ये ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो कम रहेगा, और यहाँ नीचे वाली साइड एयर प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि कह लो कि जो एयर है इस तरह से ट्रेवल कर रही है, तो एयर को यहाँ ऊपर से ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू नीचे वाली साइड। तो उस वजह से क्या होता है कि जो ये ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो थोड़ा सा लो होगा, और नीचे वाली साइड जो एयर प्रेशर है वो थोड़ा सा हाई होगा। तो डिफरेंस हो जाएगा हाई और लो प्रेशर में, जिसकी वजह से जो बर्ड है उसको ऊपर की तरफ फ्लाइट करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। और अपवर्ड फ्लाइट के अलावा भी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लाइट है उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इसका रहता है। तो यही जो है यहाँ पर इसी चीज को जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो नेक्स्ट जो एडाप्टेशन है उसकी हम बात करते हैं, दैट इज मोबाइल नेक एंड हेड। जो बर्ड है उसका जो नेक है और हेड है वो काफी ज्यादा मोबाइल है, यानी मूवमेंट जो है उसमें आपको काफी देखने को मिलेगी, फ्लेक्सिबल नेक होता है। और जो नेक है वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो नेक जो है इट इज लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, जो कि हेल्प करता है डिफरेंट मूवमेंट के अंदर, यानी जो जो बर्ड है वो उड़ रहा है तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है अपने हेड को जो है पॉइंट आउट कर सकता है। और उसके अलावा दे आर आल्सो हैविंग अ हॉर्नी बीक, जो कि हेल्प करती है उसको टू पिक अप ग्रेन्स इंसेक्ट वाइल फीडिंग। या इवन कह लो कि बर्ड जो है वो उड़ रहा है, उसने क्या करना है, से कि कोई फिश वगैरह है या कोई इंसेक्ट है जिसको कैच करना है, तो उस टाइम के ऊपर जो बीक है वही उसको हेल्प करेगी उसको करने के लिए भी। तो जो नेक है उसके अलावा भी क्योंकि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो फ्लाइट के अंदर इसका जो है इंपॉर्टेंट जो है वो रोल रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एडाप्टेशन है दैट इज बाईपेडल लोकोमोशन। बाईपेडल लोकोमोशन यानी कि जो बर्ड्स हैं वो अपने जो टू लेग्स हैं उनके थ्रू जो है मूव करते हैं, तो बाई मीन्स टू। तो बाईपेडल लोकोमोशन जो है वो देखने को मिलती है, जैसे हमारे अंदर भी बाईपेडल लोकोमोशन है। तो यहाँ पर जो एंटीरियर पार्ट है बॉडी ऑफ बर्ड का, इट हेल्प इन टेकिंग ऑफ द फ्लाइट। जो एंटीरियर पार्ट यानी कि जब आप कह सकते हो कि हेड और नेक वाला रीजन है, तो जब बर्ड टेक ऑफ करता है तो ये एंटीरियर पार्ट जो है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द एंटीरियर पार्ट इट आल्सो हेल्प बर्ड्स टू लैंड। और जो एंटीरियर पार्ट है जब बर्ड लैंड करेगा
तो उस टाइम के ऊपर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो रहता है, जिसमें आप कह सकते हो कि हेड नेक का भी रोल है वो इंटीरियर पार्ट में आ जाते हैं, तो वो लैंडिंग और टेक ऑफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एज वी नो कि लेग्स दे आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब बर्ड टेक ऑफ कर रहा है या लैंड कर रहा है तो लेग्स जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और जो हैंड लिम्स हैं एज दे आल्सो हेल्प इन लोकोमोशन ऑन लैंड, जब लैंड के ऊपर जो है लोकोमोशन करनी है, स्पेशली जो फ्लाइटलेट्स बर्ड्स होते हैं उनमें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग जो है आपको देखने को मिलेंगे लिम्स। ऐसे भी जो बर्ड्स हैं उनमें इवन दो की जो आप स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो काफ़ी छोटे जो है आपको देखने को मिलेंगे लेग्स, बट वो स्टिल जो पूरा वेट है बर्ड का उसको जो है क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्चिंग। पर्चिंग क्या हो गया कि जब आपने देखा होगा कि बर्ड जो है कहीं किसी ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है किसी पेड़ पे, तो वो अपने जो टोज हैं उनसे जो है जो वो टहनी है ट्विग टहनी को पूरा रैप कर लेता है, तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म। तो बर्ड्स के अंदर हमें जो है पर्चिंग मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो जब फ्लाइट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बर्ड है इट इज हैविंग एन आर्बोरियल लाइफ, तो जो ये एक पर्चिंग का मैकेनिज्म है ये उसी आर्बोरियल लाइफ की एक एडाप्टेशन है, जो कि उसको लीव आप कह सकते हो कि जो ट्रीज वगैरह उनके ऊपर रहने के लिए जो है वो हेल्प करता है। और जो मसल्स हैं दे आर आल्सो वेल डेवलप्ड, जो कि इतना अच्छे से डेवलप हैं कि अगर जो बर्ड है वो वहां पर सो भी जाता है तो वो गिरेगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस पर्चिंग मैकेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट एडाप्टेशन जो है वो शॉर्ट टेल, कि जो बर्ड्स हैं उनकी जो टेल है वो काफी छोटी होती है। आपने देखा होगा कि कई बार कि आप टेल देखते होंगे कि वो पीछे एक लंबा सा फीदर है बट टेल छोटी होती है, दैट इज फीदर। फीदर जो है वो अटैच होता है, वो काफी जो है लॉन्ग हो सकते हैं। और जो वहां पर टेल की अगर हम बात करें तो जो टेल है इट इज हैविंग लॉन्ग फीदर्स दैट स्प्रेड लाइक अ फैन एंड फंक्शन एज रडर ड्यूरिंग फ्लाइट। रडर ये नहीं आप कह सकते हो डायरेक्शन चेंज करना, जब बर्ड जो है फ्लाई कर रहा है तो डायरेक्शन जो है उसको चेंज करने में जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल रहता है टेल का। उसके अलावा जो टेल है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैलेंसिंग में। इवन अगर हम हायर एनिमल्स की भी बात करें तो टेल का फंक्शन बैलेंस के अंदर रहता है, तो टेल बैलेंस में हेल्प करेगी। उसके अलावा लिफ्टिंग में, लिफ्टिंग क्या हो गया, जब बर्ड जो है वो फ्लाई जो है करने जा रहा है, फ्लाइट जो है उसको इनिशिएट कर रहा है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट इज लिफ्टिंग, यानी कि ऊपर की तरफ उड़ना। और स्टीयरिंग एंड पर्चिंग वगैरह उसमें भी जो है इसका रोल जो है रहता है। तो टेल जो है वो भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बर्ड की फ्लाइट के अंदर। तो ये जो है एडाप्टेशन मार्फोलॉजिकल। उसके बाद जो है हमारे यही जो है मार्फोलॉजी के अंदर यही एडाप्टेशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हम ऑलरेडी भी जो है जब हम सॉरी जो जनरल कैरेक्टर्स हैं डिस्कस कर रहे थे बर्ड्स के, तो हमने वहाँ पर भी कहा था कि जो बर्ड्स हैं उनकी जो बोन्स हैं वो हालो होती हैं। उसके अलावा जो स्टर्नम है हमने कहा था वहां पर कील करके स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। पाइगो स्टाइल की हमने बात की थी कि जो लास्ट वर्टिब्रा है कॉर्डल वर्टिब्रा वो फ्यूज करके जो है पाइगो स्टाइल बनाती हैं, टेल वाला जो रीजन है वहां पर। इस तरह से हमने वहां पर बोन्स वगैरह की भी और भी कुछ बातें की थी कि विश बोन वगैरह वो प्रेजेंट होती हैं। तो वो सभी चीजें हम अपनी नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बर्ड की एनाटॉमी जो है उसके अंदर आप कह सकते हो फंक्शंस के अंदर डिफरेंट तरह की चेंजेस हैं जो उनको फ्लाइट में हेल्प करती हैं। जैसे हमने कहा था कि एक ही ओवरी ओविडक्ट वगैरह प्रेजेंट होता है, तो वो भी एक एडाप्टेशन है कि वो हेल्प जो बर्ड है उसका वेट जो है उसको थोड़ा कम करने में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा उसको अगर बर्ड को ज़्यादा क्या करना है कि क्योंकि फ्लाइट करनी है तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, उसको रिस्पिरेशन जो है ज़्यादा करनी होगी, तो रिस्पिरेशन के लिए लंग्स के साथ में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो सब एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस में आ जाएगा जो हम अपने नेक्स्ट वाले जो लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो हम जब ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस हो जाएंगी तो फिर आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर। थैंक्स अ लॉट। तो आप इसको थोड़ा सा जो है रिवाइज कर सकते हैं जो एव्स के कैरेक्टर्स हैं वो वाला भी, ताकि कल जब हम एनाटॉमिकल जो एडाप्टेशन हैं उनको पढ़ें तो आपको जो है वो इजी रहेगा।